आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का बयान हुआ विवादित। बीजेपी से केंद्रीय कैबिनेट और सांगठनिक बदलाव के आसार। भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा सावित्रीबाई फुले जयंती मनाई गई। खड़ी मशीन पेशेवर समस्या निवारण की मांग। शिक्षा अधिकारी बसवराज नलतवाड़ संकट में। न्यू गर्ल्स हाई स्कूल में सावित्रीबाई फुले जयंती समारोह। आर्यल लॉ कॉलेज में जिमखाना गतिविधियों का उद्घाटन। निधि ग्रुप के कॉरपोरेट कार्यालय का उद्घाटन। BS Channabasappa and Sons, the Textile Mall at Tilakwadi, Belagavi. कोणताही फोटो घेण्याआधी पुढे येणाऱ्या अपेक्षित क्षणाची कल्पना मला आधीपासून असते। नमस्कार, मी अमित शिंदोरे। या क्षणांना सुरेख पद्धतीने कॅप्चर करण्यासाठी माझ्याकडे नेहमी एक योजना असते। निकॉनच्या नवीन Z62 सोबत माझ्या कल्पनेपासून ते छायाचित्रपर्यंतचा प्रवास हा अतिशय सहज असतो। कधी काही भावुक क्षण पडद्याच्या मागे लपलेले असतात आणि कधी काही क्षण अचानकपणे समोर येतात। Z62 च्या 14 FPS मुळे मला हे क्षण अचूक पद्धतीने कॅप्चर करता येतात। कोणतीही गोष्ट सांगताना तुम्ही तुमच्या प्रेक्षकांना त्या प्रवासात घेऊन जाता। नमस्कार, मी रंजन झिंगाडे आणि मी प्रिफर करतो नवीन निकॉन Z62। त्याचा आय डिटेक्शन ऑटो फोकस फीचर ती कथा परिपूर्ण करतो। असे मौल्यवान क्षण फार काळ थांबत नाहीत। आता त्याच्या USB पॉवर सप्लायमुळे प्रत्येक क्षण आपण जिवंत बघू शकतो। प्रत्येक लग्न ही एक रंगीत चित्रकथा आहे। आता नवीन Z62 च्या कमाल डायनामिक रेंजमुळे प्रत्येक फ्रेम ही एक रंगांचा अविस्मरणीय अनुभव देते। द ऑल न्यू Z62 इज ट्रूली अ मल्टीमीडिया पावर हाउस। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नलिन कुमार कटील के कर्नाटक में दिए गए एक बयान से नया विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा अध्यक्ष ने राय व्यक्त की है कि कर्नाटक की जनता को इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सड़क, नालों और अन्य छोटे मुद्दों के बजाय लव जिहाद जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए। कटील ने बेंगलुरु में बूथ विजय अभियान कार्यक्रम में यह बयान दिया है। बीजेपी से केंद्रीय कैबिनेट और सांगठनिक बदलाव के आसार। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 16 और 17 जनवरी को हो रही है और जेपी नड्डा को विस्तार दिए जाने की संभावना है। हालांकि बैठक के मौके पर पार्टी में कई बड़े सांगठनिक बदलाव किए जाने की संभावना है। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है और बीजेपी देश भर की उन 160 लोकसभा सीटों पर फोकस कर रही है जहां विपक्ष का कब्जा है। भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा सावित्रीबाई फुले जयंती मनाई गई। भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा बुधवार को सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा का पूजन कर उन्हें नमन किया गया। सावित्रीबाई फुले द्वारा किए गए कार्यों के कारण आज महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर सकती है, साथ ही आपको विभिन्न क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है, प्रोफेसर KD मंत्रिशी ने कहा। इस मौके पर बौद्ध महासभा के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। खड़ी मशीन पेशेवर समस्या निवारण की मांग। खड़ी मशीन व्यवसायियों को सरकार से उचित न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए व्यवसाय संकट में है। खड़ी मशीन प्रोफेशनल एसोसिएशन की ओर से मांग की गई है कि सरकार इनका संज्ञान ले और न्याय दे। इस संबंध में बात करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव हट्टीहोली ने कहा कि पिछले कुछ सालों से सरकार इस कारोबार के लिए कुछ शर्तें लगा रही है, इसलिए इस व्यवसाय को चलाने में बाधाएं आती है। शिक्षा अधिकारी बसवराज नलतवाड़ संकट में। इस बात की प्रबल संभावना है कि बेलगाम जिला शिक्षा विभाग के उप निदेशक बसवराज नलतवाड़ को बर्खास्त कर दिया जाएगा और कहा जा रहा है कि उन पर कर्तव्य में लापरवाही का आरोप लगाया गया है। समझा जाता है कि जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बसवराज नलतवाड़ के तबादले की अनुशंसा शिक्षा विभाग के आयुक्त बेंगलुरु को कर दी है। न्यू गर्ल्स हाई स्कूल में सावित्रीबाई फुले जयंती समारोह। न्यू गर्ल्स हाई स्कूल शाहपुर में सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में शांति विद्या आधार योजना प्रमुख पूर्व महापौर विजय मोरे सहित नागराज जाधव, नंदन रायकर एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस अवसर पर सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया।
आर्यल लॉ कॉलेज में जिमखाना गतिविधियों का उद्घाटन। यह कर्नाटक लॉ सोसाइटी आर्यल लॉ कॉलेज में बुधवार को जिमखाना गतिविधियों का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के अतिथि कर्नाटक विधि विश्वविद्यालय हुबली के कुलसचिव प्रोफेसर डॉक्टर रत्ना भारमगौदर उपस्थित थे। जिमखाना विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर डी प्रसन्न कुमार ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया। प्राचार्य डॉक्टर एच हवालदार ने अध्यक्ष विचार व्यक्त किए। निधि ग्रुप के कॉरपोरेट कार्यालय का उद्घाटन। निधि कंस्ट्रक्शन ग्रुप का नया कॉरपोरेट कार्यालय जो अपनी कंपनी के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण आवास परियोजनाओं को लागू करता है, अब सोमवारपेट तिलकवाड़ी में चालू है। इसे हाल ही में लॉन्च किया गया। इस उद्घाटन अवसर पर दीपक बाबूराव साइनक, दीपा साइनक, विलास साइनक, शीतल साइनक, उदय साइनक, उषा साइनक ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। सोनी टीवी पर क्राइम पेट्रोल 2.0 के एपिसोड 212 में हिंदू नाम मिहिर के साथ कट्टर आफ्ताब और अन्ना फर्नांडिस के ईसाई नाम वाली हिंदू लड़की के रूप में श्रद्धा वालकर के चरित्र को दिखाया गया है। यह बेहद क्रोधित करने वाला है। हिंदू जनजागृति समिति ने सोनी टीवी का विरोध किया। सोनी टीवी पर क्राइम पेट्रोल 2.0 के एपिसोड 212 में हिंदू नाम मिहिर के साथ कट्टर आफ्ताब का चरित्र और अन्ना फर्नांडिस के ईसाई नाम वाली हिंदू लड़की के रूप में श्रद्धा वाकर के चरित्र को दिखाया गया है। ये बेहद क्रोधित करने वाला सोनी टीवी के निर्माताओं ने किया। हिंदू जनजागृति समिति के प्रवक्ता सतीश कोचरेकर ने चेतावनी दी कि हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। उषाताई गुप्ते विद्यालय का दीक्षांत समारोह मनाया गया। हाल ही में यहाँ बेलगाम शैक्षिक संस्थान के श्रीमती उषाताई गुप्ते गर्ल्स हाई स्कूल में वार्षिक दीक्षांत समारोह मनाया गया। इस समय मंगला आंगड़ी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। उद्घाटन के बाद उन्होंने कार्यक्रम के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में बेलगाम शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष अविनाश पोद्दार उपस्थित थे। संस्थान के सचिव श्रीनिवास शिवनगी, प्राचार्य एम के माधर उपस्थित थे। एयर मार्शल राधाकृष्णन ने सामरा वायुसेना केंद्र का दौरा किया। एयर मार्शल राधाकृष्णन राधेश ने सामरा में वायु प्रशिक्षण केंद्र का दौरा किया। एयर कमांडर एस श्रीधर ने उनका स्वागत किया। राधाकृष्णन ने यहां प्रशिक्षण केंद्र में सुविधाओं का निरीक्षण किया। साथ ही आज शुरू हुए एग्रीवीर के पहले बैच के प्रशिक्षण के बारे में भी जाना। उन्होंने यहां के सुविधाएं देखकर संतोष व्यक्त किया। इसके बाद उन्होंने अग्रवीर प्रशिक्षु से बातचीत की। बीजापुर के चलने वाले भगवान के रूप में जाने वाले ज्ञान योगाश्रम के सिद्धेश्वर स्वामी का निधन हो गया। बेलगाम के रंगोली कलाकार अजित औरवाडकर ने रंगोली के जरिए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उक्त रंगोली उन्होंने वडगांव स्थित ज्योति फोटो स्टूडियो में बनाई है। 3 से 6 जनवरी तक लोग सुबह 10 बजे से 8 बजे तक रंगोली देख सकेंगे। जिला तालुका पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन। पिछले 2 वर्षों से रुके हुए जिला पंचायत एवं तालुका पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन किया गया है। सरकार ने एक विशेष गजेट जारी किया है जिसमें निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन की जानकारी दी गई है। इसके अनुसार बेलगाव जिला पंचायत के 91 निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है। इसके अलावा तालुका पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन की भी घोषणा की गई। जिले के कुल 304 तालुका पंचायतों के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र होंगे। शीत का बल कम, गर्मी बढ़ती है।
बेलगावकर अभी सुहावनी सर्दी से वंचित है क्योंकि इस सर्दी में ठंड ने अपनी वापसी कर ली है, जबकि भविष्यवाणी की गई है कि इस वर्ष सर्दी गंभीर होगी। पारा 31-32 डिग्री सेल्सियस हो गया है। न्यूनतम तापमान भी 20 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। इससे गर्म कपड़े बेचने वालों का धंधा मंदा पड़ गया है और ठंड में उनके पसीने छूटने लगे हैं। महादई के पानी को लेकर पालक मंत्री का बयान। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री और बेलगाम जिले के संरक्षक मंत्री गोविंद कारजोल ने संकेत दिया है कि हम आने वाले वर्ष में कलसा भंडूरा जल योजना को पूरा करके महादई के पानी को कर्नाटक की ओर मोड़ देंगे, अन्यथा मैं अपना नाम बदल दूंगा। जब गोवा सरकार ने महादई का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ले जाने का फैसला किया है, तो अब सवाल है कि क्या गोवा बीजेपी और कर्नाटक बीजेपी के बीच मुकाबला होगा। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।